लंबर डिस्क हर्निएशन का क्या मतलब होता है? लंबर स्पाइन नॉर्मली हमारे कमर के नीचे के भाग की जो स्पाइन है उसको लंबर स्पाइन कहते हैं। तो लंबर स्पाइन की अगर हम बात करें तो जैसे मेरे शरीर में ये वाला जो भाग है ये लंबर डिस्क या लंबर स्पाइन हुई। तो इस सिचुएशन में अगर कभी हड्डियों के बीच में जो जेली जैसा मटेरियल होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं, वो अगर बाहर आ जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है, तो उसको लंबर डिस्क हर्निएशन कहते हैं। अब जब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो पेशेंट को पैर में दर्द जाने लगता है, जिसको कि हम सciatica कहते हैं, या कभी कभी पैर में सुन्नपन, भारीपन हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, या कभी पैरों में कमजोरी आने लगती है जिसको हम पैरालिसिस भी कहते हैं, या फुट ड्रॉप जैसी चीजें हो जाती हैं। तो नॉर्मली अगर स्लिप डिस्क सिचुएशन हो रही है लंबर स्पाइन में तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके सिवा कुछ और भी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि मोशन या यूरिन में दिक्कत होना, जिसको कि हम कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि प्राइवेट पार्ट में जैसे सुनपन भी हुई और सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी प्रॉब्लम होने लगी, या फिर लिंग के खड़े होने में दिक्कत होने लगी। तो इस तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं अगर लंबर डिस्क हर्निएशन हो रहा हो तो नॉर्मली लंबर डिस्क हर्निएशन जब भी होता है, ज्यादातर केसेस में हमको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। 97% केसेस जो है वो बिना सर्जरी के ही ठीक होते हैं, सिर्फ रेस्ट, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से। उसमें भी आपके डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम देखते रहेंगे और नॉर्मली 4 से 6 हफ्तों में ज्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं, अपने काम पे वापस चले जाते हैं। उन सिचुएशंस में जहाँ पे कि पेन बहुत ज्यादा है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, या फिर पैरालिसिस हो रहा है, या मोशन में दिक्कत है, या यूरिन में दिक्कत है, या सेक्सुअल एक्टिविटीज में दिक्कत है, उन सिचुएशंस में हो सकता है सर्जरी की जरूरत पड़े। उसमें भी अगर सर्जरी करनी पड़ रही है तो नॉर्मली एंडोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसमें एक छोटा चीरा आता है 1 सेंटीमीटर से भी छोटा, और बिना हड्डी को काटे, बिना मसल को काटे, उसी से वो डिस्क का टुकड़ा निकाल देते हैं जो कि नस को दबा रहा होता है। तो अगर आपको लंबर में स्लिप डिस्क हो गई है तो अपने डॉक्टर को मिले, वो आपका एमआरआई कराएंगे और आपके एमआरआई और आपके सिम्टम्स के हिसाब से जो भी आपका उचित ट्रीटमेंट होगा वो बताएंगे। थैंक यू।